Assalamu alaikum students, how are you? Hoping you are all fine. I am Aslan, your teacher, and today our topic of discussion is atomic structure. Atomic structure के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में भी बात कर चुके हैं पहले। उधर हमने एलिमेंट कंपाउंड वगैरह में बात की थी, तो कुछ इंट्रोडक्शन हमने उधर भी किया था। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Now moving towards the chapter number 2 atomic structure. It's an overview lecture. चैप्टर नंबर 2 को समझने के लिए ये लेक्चर नंबर 1 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डेमोक्रिटस की। डेमोक्रिटस ने 460 कबल अल मसीह में हमें ये बात बताई थी कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल के साथ बनता है, और वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं, ना टूटने वाले होते हैं, उनको हम एटोमस बोलते हैं। मैटर is composed of indivisible particles named as atoms। उसने बोला था कि जो पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम एटोमस बोलते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं, उनको हम मजीद तोड़ नहीं सकते। उसके बाद हमारे पास डेल्टन आता है। डेल्टन एटॉमिक स्ट्रक्चर में डेल्टन अर्ली 18 मींस के 18वीं सदी के आगाज में, गालबन 1802 या 1803 में इसने ये बात जो है दोबारा से बयान की। उसने बोला कि जो मैटर है ये इंडिविजिबल पार्टिकल ही होता है, इसको हम मजीद तोड़ नहीं सकते। मैटर इज अ इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड आटम। इसने इसका नाम आटम रखा। और इसने इसके साथ एक और बात बताई, वो इसने ये बताई कि जो भी मैटर होता है, हर एक मैटर के जो आटम्स होते हैं वो एक डिस्टिंक्ट जो है वो अपनी पहचान रखते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी जो मास होता है वो अलग अलग होता है। Each matter having definite atoms having different mass and properties। उसने बोला था कि हर एक मैटर जो है उसके एटम जो है उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी खुशियात और उनका मास अलग होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ऑक्सीजन एक मैटर है तो उसके जो एटम्स हैं उनकी मास, उनकी प्रॉपर्टीज अलग है। मीन कि उसके अंदर उसका एटॉमिक नंबर 7 है और वो एक ऑक्सीजन के जो है वो पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं। इसी तरह अगर हमारे पास गोल्ड है तो उसकी के एटम्स की प्रॉपर्टी जो है वो अलग है। मीन्स कि गोल्ड एक मैटर है और ऑक्सीजन एक मैटर है, तो इनके जो एटम्स है उनकी प्रॉपर्टीज और उनका मास अलग अलग होता है। डेफिनाइट जो है वो एटम्स होते हैं हर एक मैटर के। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जे थॉमसन। जे थॉमसन की जो स्टडीज थी उसने डेमोक्रिटस और डाल्टन की बातों का रद्द कर दिया। उन्होंने बोला था कि जो एटम होता है वो इंडिविजिबल होता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। जबकि जे थॉमसन ने हमें बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद होते हैं। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी उसने 1897 में की। उसने एक कैथोड ट्यूब ली, एक खास टाइप की एक ट्यूब थी, उसके अंदर उसने बैटरीज को अटैच किया और ट्यूब के अंदर गैस जो है वो फिल कर दी। जब गैस फिल करने के बाद उसने बैटरीज के साथ इलेक्ट्रिक करंट उनमें से गुजारा तो हमारे पास एक खास किस्म की रेज जो हमें देखने को मिली, जो पॉजिटिव से नेगेटिव कैथोड से पॉजिटिव एनोड की तरफ मूव कर रही थी। तो इस तरह उसने बताया कि जो एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए तो वो कैथोड से मींस के नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर रही थी। इलेक्ट्रॉन्स हैविंग नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और वो उसने ये एक्सपेरिमेंट एक खास किस्म की ट्यूब जिसे कैथोड ट्यूब बोलते हैं उसके अंदर परफॉर्म किया। इनको हम तफसील के साथ जो है वो स्टडी करेंगे कमिंग लेक्चर में।
जे थॉमसन के बाद हमारे पास आ जाता है रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने ये बात बताई हमें कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के अलावा प्रोटॉन्स भी पाए जाते हैं। 1911 में उसने एक गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि सोने की एक पत्री के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने भी जब करंट गुजारा तो एक खास किस्म की रेज जो है वो पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की तरफ उन्होंने मूव किया। मींस के एक प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था उसकी एक रेज या पार्टिकल जो है वो मूव किए। उससे ये बात साबित होती है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो मौजूद होता है, हैविंग पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद उस रदरफोर्ड ने यह बात भी बताई कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द अराउंड करते हैं, तो जो प्रोटॉन होता है ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। उसने ये बात भी हमें बताई कि एटम के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है जिसके अंदर प्रोटॉन मौजूद होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने हमें ये बात बताई कि इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड अदर सब एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रॉन जो है वो भी हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। और उसने ये बात बताई कि न्यूट्रॉन जो है जिसका मास जो है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, हैविंग मास इक्वल टू प्रोटॉन। इसका जो मास होता है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है। और इसके ये एक न्यूट्रल जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल है, इस पे ना पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल। ये एक न्यूट्रल जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल है। इन थ्योरी से डेमोक्रिटस और डाल्टन की जो थ्योरी है वो रद्द हो गई, लेकिन ये जो एक खास पास्टुलेट था डाल्टन थ्योरी का कि हर एक मैटर के अंदर जो एटम्स होते हैं उनकी एक डेफिनेट शेप, डेफिनेट मास और डेफिनेट उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये जो बात है ये सच साबित होती रही। उसके अलावा ये दो जो पास्टुलेट थे इनकी जो थ्योरीज थी वो रद्द हो गई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बोहर्स मॉडल, बोहर मॉडल ऑफ, या इसको हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं। बोहर ने हमें बताया कि जैसा कि हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, ये एटम का न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो मौजूद होते हैं। ये बात तो हमें रदरफोर्ड ने बता दी थी कि न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन मौजूद होते हैं, जबकि बाद में चैडविक ने बताया कि प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी मौजूद होता है। और रदरफोर्ड ने यह भी बात बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। लेकिन नील बोहर ने क्या बोला, नील बोहर ने आगे हमें बोला कि जी हाँ वो इसके गिर्द जो है वो रिवॉल्व तो करते हैं लेकिन एक खास ऑर्बिट में और एक खास एनर्जी के अंदर वो रिवॉल्व करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जब ये न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं तो एक खास ऑर्बिट होता है और इसकी खास एनर्जी होती है। इसने एक नया टॉपिक इसके अंदर छेड़ दिया, वो क्या था, एनर्जी का। ये था हमारे पास प्रोटॉन्स और ये थे हमारे पास न्यूट्रॉन्स, और जो जो नेगेटिव वाले हैं ये हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। तो इसने एनर्जी की डिस्कशन इसके अंदर स्टार्ट कर दी। इसने सबसे पहले बोला ईच इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड एनर्जी, एक खास एनर्जी
या एक खास शेल के अंदर ये इनके अंदर रिवॉल्व करते हैं। जो जो खास, इनको हम ऑर्बिट भी बोलते हैं, इनको हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, इनको हम एनर्जी लेवल्स और शेल्स भी बोलते हैं। ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं और शेल भी बोलते हैं। उसने चार जो है वो हमारे पास शेल जो हमें हमें दिए, उसमें के, दूसरे वाला एल, फिर एम और फिर एन। ये उसने बताया कि चार ऑर्बिट जो हैं वो मौजूद होते हैं, के, एल, एम और एन। इसके बाद इसने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर से जंप करके एक ऑर्बिट से या एक एनर्जी लेवल से जंप करके दूसरे ऑर्बिट या एनर्जी लेवल या शेल में आता है, तो वो या तो एनर्जी रिलीज करता है या वो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। मींस के इलेक्ट्रॉन इधर से जंप करके इधर भी आ सकता है, इधर से जंप करके इधर भी आ सकता है। तो जब ये जंप करके आते हैं तो या तो ये एनर्जी रिलीज करेगा या ये एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। आगे ये बोलता है, इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन शेल टू एन अदर, इट emits और absorb एनर्जी। तो एनर्जी की डिस्कशन शुरू हुई। तो जब एनर्जी रिवॉल्व एब्जॉर्ब होती है या एमिट होती है तो हमारे पास स्पेक्ट्राज बनते हैं एनर्जी के। तो स्पेक्ट्रा जो है वो क्वांटम फिजिक्स के अंदर पढ़े जाते हैं। तो इसके बाद जो नया दौर आ गया वो था क्वांटम एटॉमिक थ्योरी या क्वांटम एटॉमिक मॉडल का या मॉडर्न एटॉमिक मॉडल का। तो जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि ये एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं जितनी भी तादाद में हैं। और जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं वो एक खास उनका ऑर्बिट है, वो एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं है, वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस में वो मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन जो हैं। ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, ये इसकी ओरिएंटेशन है कि इलेक्ट्रॉन इधर इस सारे सर्कल में कहीं पर मौजूद हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इस सर्कल में इस पाथ में किसी कहीं पर भी मौजूद हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इस पाथ में कहीं पर भी मौजूद हो सकता है। इसके अलावा जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है उसमें हम एटम के ऑर्बिट की बात करते हैं। ऑर्बिट क्या होता है कि उसका पाथ, इलेक्ट्रॉन का पाथ, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पाथ की, इलेक्ट्रॉन के रास्ते की बात करते हैं। उसके बाद हम क्वांटम नंबर की बात करते हैं। क्वांटम नंबर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी शेप क्या है, इलेक्ट्रॉन की शेप क्या है, इलेक्ट्रॉन की शेप क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है और उसकी इसके अलावा स्पिन, वो स्पिन कैसे करता है, मींस के इलेक्ट्रॉन की शेप कैसी होती है। उसके बाद क्वांटम नंबर में हम ये पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बात करता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन के बारे में बात करता है कि आइए ये क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है कि ऐसे घूम रहा है। और उसके बाद ये बात करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द भी स्पिन करता है, रिवॉल्व होता है किसी चीज का इस तरह से घूमना, जबकि स्पिन होता है अपने एक्सिस के गिर्द ऐसे घूमना या ऐसे घूमना। तो इसके स्पिन के बारे में बात की जाती है कि इलेक्ट्रॉन है जो वो किस तरह से अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया है कि इलेक्ट्रॉन फिर ऐसे हो गया है। मींस के इलेक्ट्रॉन की जो स्पिनिंग सिस्टम है उसके बारे में बात की जाती है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली इस वक्त कहाँ मौजूद है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता होता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब हम डिस्कस करते हैं तो हम ये बात डिस्कस करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस जगह पर मौजूद है तो मे भी इस जगह पर इलेक्ट्रॉन इस वक्त मौजूद हो, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो पता नहीं होती, तो हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में बात करते हैं। तो जो क्वांटम एटॉमिक थ्योरी है इसकी बहुत वाइड जो है वो डिस्कशन है। मॉडर्न जो एटॉमिक स्टडीज हो रही हैं उनके अंदर अभी भी इनकी डिस्कशन जो है वो चल रही हैं।
तो जो क्वांटम एटॉमिक थ्योरी है, ये बेसिकली एफएससी लेवल या उससे आगे बैचलर्स और पीएचडी वगैरह में पढ़ाई जाती है। आपके लेवल तक जो है वो गालबन बोहर एटॉमिक मॉडल या कुछ और थ्योरी जो हैं वो डिस्कस की जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको जरूर समझ आया होगा। फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।